तो देखो अभी जो है हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है मैं आपको बताऊं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं राइट नाउ मैं आपको बताऊं, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट अभी इस पेपर को देखना है, सीजीएल मेंस 2021। ठीक है, अब ये जो पेपर होता है, हालांकि आपको पता है कि सीजीएल के प्री होने के बाद सीजीएल का मेंस होता है। अब बहुतों को ये लगता होगा, जो एमटीएस के बच्चे होंगे, सीएचएसएल के बच्चे होंगे, जिनको सीपीओ देना होगा, हमें क्या मतलब है मेंस से, हमें तो मतलब ही नहीं है, हम मेंस वाले बच्चे थोड़ी, हम तो एमटीएस वाले हैं। तो हम आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें, एक छोटी सी बात बता दें कि बच्चे आज के टाइम पर सबसे पहले तो आप लोग अपने मन में ये बात डाल लो कि मेंस जो हो गया वो ऐसा नहीं है कि मेंस हमारा कुछ अलग लेवल का चला गया है, एमटीएस हमारा अलग लेवल का है, सीपीओ हमारा अलग लेवल का है, सीएचएसएल हमारा अलग लेवल का है, ऐसा नहीं है। आप आज के टाइम पर किसी भी पेपर को देते हैं, सब में जो मैथ्स का लेवल है वो बराबर है। बस फर्क यहाँ पर ये हो जाता है कि इनमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर का लेवल यहाँ पर ये होता है। तो मेरा मानना अगर यहाँ पर है कि अगर हम बड़ी मछली के हिसाब से अगर हम जाल बनाएं तो सारी छोटी मछली तो पकड़ में आ ही जाएंगी। कहने का मतलब है कि अगर हमने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इस मेंस के पूरे 100 सवालों का निचोड़ अगर हमने देख लिया, इनका बहुत अच्छे तरीके से हमने डिस्कशन कर लिया, एनालिसिस कर लिया, इनके स्मार्ट अप्रोच जान लिए, तो ये हमारे छोटे छोटे पेपर्स जितने भी हैं वो ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को आप यहाँ पर? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपके 4 प्री के पेपर के बराबर अकेला आपका एक मेंस होता है। ठीक है, तो सोचिए कि अगर आप मेंस का पेपर पूरा का पूरा कवर अप कर ले रहे हैं, यानी आप 4 प्री के पेपर्स को कवर अप कर रहे हैं, ठीक है, तो ये पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में मैं आपको एक बात बोलूँगा कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप पढ़ते हैं a+b का होल स्क्वायर, तो a+b का होल स्क्वायर पढ़ते हैं मेरे भाई, तो क्या होता है कि a+b का होल स्क्वायर पढ़ते हैं तो सिर्फ a+b का होल स्क्वायर ही आप जान पाते हैं। लेकिन सोचिए कि अगर मैं आपसे यहाँ पर ये बात बोलूँ कि अगर हमें यहाँ पर a+b का क्यूब पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं जब आप क्यूब पढ़ेंगे तो क्यूब में आप स्क्वायर को लपेट ही लेंगे, यानी एक लेवल ऊपर पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक लेवल डाउन की चीज़ें हमेशा आपकी कवर होती चली जाएंगी। इसलिए मेंस का पेपर सबसे पहले जो है ना, ये जो डिमांड है ये बहुत ज़रूरी है कि आपको इसको कवर करना ही करना है। आप इसके जो हैं, अब यहाँ पर क्या है कि 100 क्वेश्चंस का जो PDF है वो हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे। हमारे दोनों टेलीग्राम है, रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स बाय आदित्य रंजन, दोनों पर PDF अपलोड जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैंने सीरीज़ के क्वेश्चन देखे, अब सीरीज़ का क्वेश्चन का इतना हुआ बन रहा है, बाप रे सीरीज़ का क्वेश्चन आ गया। अभी मैंने तुरंत अपने यहाँ पर जो हमारी सभी चीज़ों को मैनेज करते हैं, ठीक है, हमारे भाई की तरह है, हमारे भाई हैं, समझ लीजिए अनुराग हैं, उनको हमने कहा कि एक काम करो, आर डी शर्मा की किताब डाउनलोड करो। आर डी शर्मा की किताब में आप बिलीव नहीं करेंगे, सीक्वेंस सीरीज़ के वो सभी क्वेश्चंस हैं जो आपके इस बार के पेपर में पूछे गए हैं। अब आज के टाइम पर बच्चा उसको कैट की किताबों में ढूंढ रहा है, जेड की किताबों में ढूंढ रहा है, कहाँ से पूछ लिया गया। अरे भाई 11वीं क्लास में सीक्वेंस एंड सीरीज़ नाम की एक चैप्टर थी, ठीक है, आर डी शर्मा पढ़ लेते, RS अग्रवाल पढ़ लेते, NCERT पढ़ लेते, तो उसमें दिया गया था वो सवाल, उसको पढ़ते तो वहाँ से आ जाता। तो पेपर बाहर से नहीं आ रहा है, कुछ अलग नहीं पूछा जा रहा है, SSC अपने सिलेबस में जितना देती है उतना ही पूछा जा रहा है। ठीक है, बस हमें थोड़े से यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच अपनाने हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर कि अगर पेपर इजी था, जैसे कुछ बच्चे अभी कमेंट में कह रहे हैं पेपर इजी था, तो मेरे भाई अगर पेपर इजी होता तो हर किसी का अटेम्प्ट फिर यहाँ पर 100 आउट ऑफ 100 होते हैं। चलो 100 आउट ऑफ 100 नहीं हो सकता है तो 90 आउट ऑफ तो 100 होते ना। लेकिन अगर हम बात करें तो बहुतों के ऐसे होंगे जिन्होंने हो सकता है 20 सवाल सही करके आए हैं, और बहुत ऐसे होंगे जो पूरे के पूरे 100 सवाल करके भी आए हैं। तो क्या पेपर इनके लिए ईजी था तो इनके लिए नहीं होना चाहिए था? नहीं यार, पेपर हर साल ईजी आता है, मॉडरेट आता है, टफ आता है। आप टॉपर्स की बातों पर क्यों जानते हो? आप अपना लेवल भी तो देखो ना कि आपका लेवल यहाँ पर क्या है और आपको कितनी चीज़ें सीखनी है। तो इसीलिए पेपर को ईजी, मॉडरेट, टफ ना कह के हम ऐसा कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, जो भी पेपर था हमें पूरा सीखना है ताकि अगली बार हम गलती नहीं करेंगे। ठीक है, टफ बना दो तो माइंडसेट पहले बन जाता है, अरे बाप रे पेपर टफ आया था, मर जाएंगे रे दादा हम, और ईजी आया तो अरे कुछ है ही नहीं, इसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है। तो ऐसे नहीं करना होता। रिस्पेक्ट है, कोई चीज़ की बात नहीं है, जितने कंसेप्ट आए हम लोग सीखेंगे ताकि इस बार जो हमारे कई सारे पेपर्स होने वाले हैं, हमारे आसपास कौन सा पेपर है? सबसे बड़ा पेपर अभी सीपीओ मंडरा रहा है, फिर उसके बाद कौन आएगा? सीजीएल, फिर उसके बाद कौन आएगा? सीएचएसएल, आगे चलकर एमटीएस और बाकी सारे पेपर्स आएंगे। तो इनमें 100% मैं आपको कह रहा हूं कि सीधा का सीधा सीजीएल 2021 में से सवाल आएगा ही आएगा। तो इसीलिए सबसे पहले आपके इसको ज़रूरत को समझना है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये करना है क्यों? क्योंकि आपको ये सारे एग्जाम्स क्लियर करने हैं। अगर आपको ये पेपर दे रहे हैं, अगर आप इनमें से कोई सा भी पेपर इसके अलावा भी अगर आप कोई दे रहे हैं तो ये ज़रूरी है ही है। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए, कमेंट में अपना प्यार ज़रूर व्यक्त करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।